हेलो बच्चों, हम क्लास 8 के साइंस के बुक में चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम कर रहे थे। हमने इस चैप्टर का 3 पार्ट कर लिया है। आज हम करेंगे फोर्थ पार्ट को करने के पहले मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आप प्लेबैक स्पीड में जाकर 1.5x पे मेरे वीडियो को देखा करो। इससे आपका टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि मैं वीडियो में चैप्टर को बहुत ही धीरे धीरे करवाता हूँ, बहुत ही धीरे, ताकि बच्चों के मन में कोई भी कंसेप्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर डाउट हो तो उनका वो डाउट क्लियर हो। लेकिन आप क्या क्या करो, आप यूट्यूब जब देखते हो तो आप ऊपर देखोगे राइट साइड में 3 डॉट वाले एक लाइन होती है, उस लाइन पे जाकर क्लिक करोगे, एक ऑप्शन आएगा प्लेबैक स्पीड। आपका प्लेबैक स्पीड नॉर्मल होगा, उसे आप 1.5x या 1.25x पर कर दिया करो। उससे आपका वीडियो फास्ट चलेगा और आपका टाइम बचेगा। चलो फिर करते हैं फोर्थ पार्ट। तो बच्चों, हम आखिरी वीडियो में इग्निशन टेम्परेचर पे आए हुए थे। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर, वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट जलना शुरू हो। इस बात को ध्यान रखना, जले नहीं बल्कि जलना शुरू हो, स्टार्ट हो, उसे क्या कहेंगे हम? इग्निशन टेम्परेचर। तो जो इग्निशन टेम्परेचर हमारा हो चुका था, अब हम क्या करेंगे, जो मैच स्टिक होती है माचिस घरों में, उस माचिस के बारे में, उसकी हिस्ट्री जानेंगे कि वो कब बनी, कैसे बनी, कहाँ बनी, किस केमिकल से, किस मटेरियल से वो बनी। तो बच्चों आओ हम करते हैं हिस्ट्री। देखो ये द हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज वेरी ओल्ड, मोर देन 5000 ईयर्स एगो स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशियंट इजिप्ट। तो बच्चा, जो माचिस का इतिहास है बहुत ही पुराना है, और कम से कम हजारों वर्ष साल पहले की बात है कि प्राचीन इजिप्ट में पाइन वुड मतलब पाइन के लकड़ी का यूज करके सल्फर में डुबो कर उससे हम माचिस मतलब मैचेस बनाते थे। क्यों? क्योंकि जो पाइन की लकड़ी होती है वो काफ़ी आसानी से जल जाती है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसलिए उसको जलाना आसान होता है। तो उसका हम यूज करते थे सल्फर में डुबोकर। किसके लिए? माचिस की तिल्ली के लिए या माचिस के लिए। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वाज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। तो बच्चा हमसे कह रहा है कि जो थोड़ी अच्छी खासी माचिस आती हैं वो कब से शुरू हुई, यानी 200 सालों में। तो 200 सालों पहले वो थोड़ी माचिस अच्छी बनने लगी। इसका मतलब ये है कि जो उसके पहले माचिस थी वो थोड़ी खतरनाक थी। खतरनाक मतलब उसमें हमें डेंजर था, मतलब जोखिम उठाना पड़ सकता था। अब क्यों है, क्यों था, वो आपको आगे अच्छे से आएगा समझ में। तो देखो लिखा हुआ यहाँ पे A mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood। एक मिक्सचर, किसका किसका मिक्सचर? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फास्फोरस, इन तीनों का मिक्सचर बनाकर एक सूटेबल लकड़ी के साथ, एक अच्छी लकड़ी के साथ उसको जोड़कर, उसको लगाकर उसकी ग्लू को, क्यों ग्लू? क्योंकि स्टार्च और ग्लू के साथ वो ग्लू हो जाएगा। तो उस ग्लू को, उस मिक्सचर को एक लकड़ी के साथ लगाकर उसको हम बनाते हैं मैच स्टिक।
यहाँ पे एक केमिकल का नाम आया हुआ है वाइट फास्फोरस। तो बच्चों फास्फोरस दो टाइप का होता है, एक वाइट फास्फोरस, एक रेड फास्फोरस। वाइट फास्फोरस ज़्यादा खतरनाक होता है किसके मुकाबले? रेड फास्फोरस के मुकाबले। क्यों? क्योंकि वाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। इसको हल्का सा गर्मी मिलते ही या इसको हल्का सा घिसने पर भी ये क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। When struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. This started the combustion of the match. तो बच्चा वही बात बोली है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको हम जब रफ सरफेस पे हल्का सा भी घिसेंगे तो ये जल उठेगा। ठीक है, ये हल्का सा गर्मी पाते ही जल उठता है। अब इसका क्या फ़र्क पड़ा वो हम आगे जाके जानेंगे। कहाँ गया? हाँ। हाउएवर वाइट फास्फोरस प्रूव्ड टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स। तो बच्चा इसका क्या परिणाम हुआ कि ये डेंजरस साबित हो गया। किसके लिए? जो वर्कर्स थे फैक्ट्रियों में, जो इसको बनाते थे, जो इसका मैन्युफैक्चर करते थे, किसका? मैच स्टिक का, उनके लिए खतरा हो गया। और बेचारे वो जो इसका यूज़ करते हैं, जैसे हम आप जैसे लोग जो इसका यूज़ करते हैं, उनके लिए भी खतरा हो गया। क्यों खतरा हो गया? क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा कि वाइट फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और ये हल्का सा गर्मी पाते ही या हल्का सा घिसते ही जल उठता था। तो सोचो कि जो बेचारे वर्कर्स थे जो इसको बनाते थे फैक्ट्रियों में, उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये। क्या पता वो माचिस की तिल्ली को घिस रहा है और खुद ही जल जाए। ठीक है, तो इसका क्या परिणाम हुआ कि यूजर्स के लिए और वर्कर्स के लिए ये डेंजरस हो गया। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब है, आगे चलते हैं हम। दिस डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। अब कह रहा है कि अब के दिनों में हम सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का यूज करते हैं बस। जो हमारा वाइट फास्फोरस था उसका यूज अब हम नहीं करते। मैं आपको समझा रहा हूँ, रुको। आपने ये माचिस देखा हुआ है? माचिस ये क्या लकड़ी है, इसके आगे जो ब्लैक कलर में एक मटेरियल होता है, तो ये जो मटेरियल है ना, मटेरियल, इस मटेरियल में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का यूज करते हैं। पहले क्या था? पहले हम इन दोनों के साथ साथ इस मटेरियल में किसका यूज करते थे? वाइट फास्फोरस का। लेकिन अब ताकि वाइट फास्फोरस ज़्यादा खतरनाक है इसलिए उसका यूज करना हमने छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फास्फोरस विच इज मच लेस डेंजरस। तो अच्छा, आपको पता हुआ है या आपको पता होगा कि तिल्ली है, मालूम माचिस की तिल्ली है, ये कब जलती है? जब इसको हम इसके डब्बे पर, मतलब इसके रफ सरफेस पर, डब्बे के रफ सरफेस पर, ये क्या है? रफ सरफेस, माचिस का डब्बा है। जब इसको हम इस पर घिसेंगे तभी तो ये जलेगा। जलेगा ये कब जलेगा? जब इसको हम इस पर घिसेंगे। तो बच्चा जिस पर हम इसको घिसते हैं उस सरफेस पर हम क्या करते हैं कि रेड फास्फोरस को लगाते हैं। इस पर क्या लगा होता है? इस पर क्या मिला होता है? रेड फास्फोरस। तो मैंने आपको बोला था
कि फास्फोरस दो टाइप का है, एक वाइट फास्फोरस, एक रेड फास्फोरस। तो बच्चा रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस से कम डेंजरस है, मतलब अच्छा है। जो वाइट फास्फोरस है वो ज़्यादा खतरनाक है। तो लिखा हुआ है, वही बात इसमें लिखी हुई है कि विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो कि कम डेंजरस है किसके मुकाबले, वाइट फास्फोरस के मुकाबले। When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus। तो बच्चा हमसे कह रहा है कि जब हम इस माचिस की तिल्ली को इस रफ सरफेस पे घिसते हैं, जो इस सरफेस का रेड फास्फोरस है वो किस में कन्वर्ट होता है, वाइट फास्फोरस में वो कन्वर्ट होता है, मतलब वाइट फास्फोरस में वो बदलता है। बदलने के बाद फिर वो वाइट फास्फोरस गर्म होकर जलता है। तो सोचो आप कि यदि मान लो डायरेक्ट यहाँ पे रेड फास्फोरस ना होकर वाइट फास्फोरस होता तो कितना खतरनाक होता ये तुरंत ही आग पकड़ लेता, और क्या पता जो इंसान इसको जला रहा है वही जल जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, वाइट फास्फोरस का यूज ना करके हम इसके ऊपर क्या करते हैं, रेड फास्फोरस का यूज करते हैं। किसके ऊपर, इस माचिस के डब्बे के सरफेस के ऊपर जिस पर घिसा जाता है। दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट इन द मैच स्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबशन। हमसे बच्चा ये कह रहा है कि जो रेड फास्फोरस है ना ये काफ़ी है, मतलब हमें यहाँ पे वाइट फास्फोरस की ज़रूरत है भी नहीं, ये काफ़ी है, इससे हमारा काम चल जाता है। कि जिससे जो इस माचिस की तिल्ली में वो है, जो मतलब पोटेशियम क्लोरेट है और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है, वो रिएक्ट करके क्या करते हैं, कंबशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जलना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि काफ़ी है। तो आपसे कोई पूछे कि माचिस की तिल्ली में मतलब मैच स्टिक में कौन कौन सा केमिकल यूज होता है, आप कहोगे कि सर पोटेशियम क्लोरेट और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड यूज होता है। कोई पूछे आपसे कि जिस पर हम घिसते हैं इसको, वो जो रफ सरफेस होता है उस पर क्या होता है, आप कहोगे रेड फास्फोरस। तो बच्चा ये आपका था हिस्ट्री माचिस का, तो ये अब कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हमसे ये बोला हुआ है कि किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी वस्तु को हम तब तक नहीं जला सकते जब तक उसका टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर को अटेन ना कर ले। मतलब मैंने वही आपको पहले भी बोला है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कि वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू हो, कोई सब्सटेंस जलना शुरू हो। तो कब जलेगा वो, जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर को अटेन कर लेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। यही बात इसने कही है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर when a frying pan is kept for long on a बर्निंग स्टोव। क्या आपने कभी पहले देखा है कि बर्निंग स्टोव पे, मतलब जलते हुए स्टोव पर आप कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर भूल जाते हो तो वो कुछ देर में वो आग सरसों के तेल में ही लग जाती है। मैंने तो देखा हुआ है अपने घरों में, गाँव में। पहले गाँव में क्या होता था कि गाँव में क्या, वैसे शहरों में भी गैस पे भी आप कढ़ाई रखकर उसमें तेल डालकर भूल जाओगे ना, तो वो जो आग है ना वो सरसों के तेल में आग लग जाती है। लेकिन मैंने देखा हुआ है गाँव में, बहुत पहले की बात है, तो मैंने बचपन में देखते थे कि स्टोव पे जो खाना बनता है ना, स्टोव पे कढ़ाई में सरसों के तेल को मान लो डालकर मम्मी भूल गई, तो वो कुछ देर में क्या होता है कि वो आग सरसों के तेल में ही लग जाती थी। तो ऐसा क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे। तो बच्चा लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ थे,
केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चा हमसे कह रहा है जो मिट्टी का तेल है और लकड़ी है दोनों अपने आप रूम टेम्परेचर पर नहीं जलेगा। मतलब हमें मिट्टी के तेल को या वुड को हम रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। रूम टेम्परेचर का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, घरों का टेम्परेचर, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो रूम टेम्परेचर पर हम मिट्टी के तेल को या वुड को, लकड़ी को रख दें तो वो अपने आप तो जलेगा नहीं। सही बात है, अपने आप तो नहीं जलेगा वो। तो बच्चा क्या बोल रहा है हमें, बट अच्छा क्या है, हाँ, बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटल इट विल कैच फायर, बट इफ़ वुड इज हीटेड अ लिटल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। सही बात है, हमसे कह रहा है कि लेकिन मिट्टी के तेल को थोड़ा ही गर्म करते और हल्का सा ही उसमें आग लगाते वो पूरा जल जाएगा, लेकिन जो वुड है, लकड़ी है, वो तो तुरंत नहीं जलता। उसके लिए बहुत ही कसरत करनी होती है। मतलब मिट्टी का तेल डालो उसके ऊपर, या आपने देखा होगा हवन सामग्री में, पूजा पाठ में जब हवन होता है तो पहले उस पर घी डालते हैं, सामग्री डालते हैं, तब जाके वो जलता है। तो ये ऐसा क्यों है? तो हमसे बोल रहा है, डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? क्या इसका मतलब ये है कि जो मिट्टी का तेल का इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है किससे? लकड़ी से। बिल्कुल यस, हमारा आंसर क्या होगा? यस, जो मिट्टी का तेल है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, इसलिए वो लकड़ी के मुकाबले आसानी से जल जाता है। और एक बात और, जो हमने पढ़ा था कि वो कढ़ाई में सरसों का तेल थोड़ी देर बाद जल जाता है, उसका कारण ये है कि सरसों के तेल का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वो मिट्टी के तेल की तरह जल्दी नहीं जलेगा, वो टाइम लेगा। इसलिए जब हम भूल जाएंगे तो कुछ देर बाद वो जलता है, ना कि एट अ टाइम जलेगा। यदि सरसों मिट्टी का तेल है वो तुरंत जल जाएगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। किसके मुकाबले? सरसों के तेल के मुकाबले। द फॉलोइंग एक्टिविटी सो दैट इट इज़ इसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। तो अच्छा, एक एक्टिविटी करेंगे, इस एक्टिविटी से समझेंगे कि ये मतलब किसी भी चीज़ को जलने के लिए कुछ इसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, और इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए वो क्या इसेंशियल है, वो क्या ज़रूरी है, इस एक्टिविटी से हम समझेंगे। तो आपको एक्टिविटी 6.4 में देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। मतलब हमें चेतावनी दी हुई है कि जलते हुए कैंडल को जब हम हैंडल करेंगे तो हमें सावधानी बरतनी है। तो बच्चा हमसे कह रहा है, मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर, pour about 50 ml of water in one of the cups, heat both the cups separately with a candle, what do you observe? हमसे कह रहा है कि हमें 2 कागज़ का पीस लेना है, पेपर का पीस मतलब 2 पेज लेना है। उस पेज को फोल्ड कर कर हमें क्या बनाना है? पेपर का कप। कप मतलब कोन। उससे हमको क्या बनाना है? कप, पेपर से। तो बच्चा आप बताओ, 2 पेपर का हमने कप बनाया और फिर बोल रहा है कि एक पेपर के कप में हमने क्या किया? वाटर डाला 50 ml, थोड़ा सा हमने पानी इस पर डाल दिया। किस पर? किस में? इस वाले पेपर कप में। और एक पेपर कप में हमने कुछ नहीं डाला, वो खाली है। और उन दोनों को हम जला रहे हैं किसके नीचे? एक कैंडल के ऊपर उसको हम जला रहे हैं। 2 कैंडल हमने जलाया और उस कैंडल के ऊपर हमने क्या किया? इन दोनों कप को रखा। तो आप ये देखोगे कि जो ये खाली वाला कप है ये तुरंत जल जाएगा, बट जो ये पानी वाला कप है
ये नहीं जलेगा। ऐसा क्यों? तो बच्चा ऐसा इसलिए है कि जो खाली कप है ये सिर्फ क्या था, एक कागज़ था, एक पेपर था। इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसलिए ये जल गया। लेकिन जो पानी वाला कप है इसमें पानी है, और हमें पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिसके कारण पानी इस कागज़ का भी इग्निशन टेम्परेचर को ज़्यादा कर देगा। और एक बात और, जो ये कागज़ है, जो कागज़ का कप है, ये जो हीट ले रहा है मोमबत्ती से, ये जो मोमबत्ती से हीट मतलब गर्मी जो ले रहा है, वो गर्मी ट्रांसफ़र कर रहा है वाटर में। वो ट्रांसफ़र कर रहा है वाटर में, तो वाटर उसके कारण क्या होगा, गर्म होगा, तो वाटर हीट होगा, लेकिन पेपर नहीं जलेगा। यही कारण है कि जो एम्प्टी पेपर है, जो एम्प्टी कप है, जो खाली कप है, वो तो जल जाएगा, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है काफ़ी। लेकिन जो पानी वाला कप है वो नहीं जलेगा, क्योंकि वो जो हीट ले रहा है मोमबत्ती से, वो हीट वाटर को ट्रांसफ़र कर रहा है, और वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करके क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो यही कारण है बच्चा, ठीक है। हमसे यही पूछा हुआ है, आगे पूछेगा, उसका आंसर ये सारे होंगे। क्या पूछा हुआ है, व्हाट हैपेंस टू द एम्प्टी पेपर कप। तो जो खाली पेपर कप है उसके साथ क्या होगा, तो वो जल जाएगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। सॉरी बच्चों, थोड़ी तबीयत खराब है। व्हाट हैपेंस टू द पेपर कप विद वाटर। तो उस पेपर कप के साथ क्या होगा जिसमें वाटर है, तो बच्चा वो नहीं जलेगा, क्योंकि वो अपना हीट वाटर को दे रहा है, वाटर को ट्रांसफ़र कर रहा है, और वाटर एब्जॉर्ब होकर गर्म हो रहा है, लेकिन पेपर नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके जो वाटर है उसके इग्निशन टेम्परेचर को वो बढ़ा दे रहा है। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट। क्या वाटर जो है, जो पानी है, वो कप में गर्म होगा? बिल्कुल गर्म होगा, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, किसके थ्रू, पेपर के थ्रू। अब आगे चलेंगे हम। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। तो वही कह रहा है, यदि उसको हम लगातार गर्म करते रहेंगे पेपर को, तो वो पानी भी गर्म होगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिना। क्या आप इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से? तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, वो क्या करेगा, बॉयल होने में मतलब हीट गर्म होने में टाइम लेगा, और जो कागज़ है वो मोमबत्ती से हीट लेकर किसको दे रहा है, वाटर को ट्रांसफ़र कर रहा है, और वाटर उसको एब्जॉर्ब करके अपने आप को गर्म करेगा। लेकिन पेपर नहीं जलेगा, क्योंकि पेपर का अब इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है वाटर के कारण। तो आगे चलते हैं। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। तो वही हमसे बोला हुआ है कि जो हीट सप्लाई हो रहा है कैंडल के द्वारा पेपर को, वो पेपर उस हीट को पानी में ट्रांसफ़र कर देगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रिजिड। तो वाटर के, पानी की उपस्थिति के कारण जो इग्निशन टेम्परेचर है, वो कागज़ उस इग्निशन टेम्परेचर को अटेन नहीं कर पा रहा है, मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके कारण वो जल जाए, इसलिए वो नहीं जलेगा। इट डज नॉट बर्न। सो इसलिए ये नहीं जलेगा। द सबस्टांसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस। तो बच्चा एक नया टर्म आया हुआ है, इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस। कोई पूछे कि इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस क्या होता है, आप कहोगे वो सबस्टांस जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे, बहुत ही लो टेम्परेचर पर, बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर पर क्या हो, आग पकड़ ले, आग पकड़ ले, उसे क्या कहोगे आप, इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस। फॉर एग्जांपल आपका ये हो गया पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ईटीसी, या केरोसिन जो मिट्टी का तेल है, वो भी क्या है, इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस। ये सारे सबस्टांसेस
बहुत ही कम टेम्परेचर पर क्या करती हैं, बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर पर क्या करती हैं, आग पकड़ लेती हैं। ये बहुत ही आसानी से बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर पे जल सकती हैं, इसलिए इनको नया नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो बच्चों, आपसे पूछा हुआ है कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, क्या आप कुछ और ऐसे सब्सटेंसेस के नाम बता सकते हो जो कम टेम्परेचर पे जल जाए, मतलब इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो बच्चे, ऐसे बहुत सारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं जो लो इग्निशन टेम्परेचर पे जल सकती हैं, जैसे मिट्टी का तेल, केरोसिन। पेपर भी क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, ठीक है। और यही जो पेट्रोल, जो आपका केरोसिन है, या सबसे अच्छा एग्जांपल एक और है कपूर, जो हम पूजा पाठ में यूज करते हैं कपूर, वो भी क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो बच्चे, ये आपका टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो 6.2 है, उसका नाम है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। मान लो कहीं पे आग लग जाए, कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाए आग के कारण, तो उस आग को, उस दुर्घटना, उस एक्सीडेंट को, उस दुर्घटना को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उन चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। वो मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। आप अब तक जो हुआ है उसको अच्छे से समझोगे, और कोई भी टॉपिक या कोई भी लाइन या कोई भी पैरा ऐसा हो जो आपके समझ में ना आए, तो प्लीज़ मुझको आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछना, या आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो मैं आपको अच्छे से वो डाउट क्लियर कर दूंगा। और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर। थैंक यू बच्चों।